वो हम में भी है, और जो एक जैसा है तो मैं हम में भी उतना पूरा है। संसारियों को तो बड़ी बाधा ये पड़ती है कि जैसे हम संसार को देखना चाहते ऐसे ही परमात्मा को देखना चाहते हैं। सब विशेष रूप में कुछ आकृति लेके खड़ा हो, कुछ वरदान देता हो। एक भ्रमणा ये है। दूसरी भ्रमणा है कि हम मान बैठे हैं कि कुछ करने से मिलेगा। सूज्ञ महापुरुषों का अनुभव है कि कुछ करने से क्रिया साध्य परमात्मा नहीं है। जो चीज करने से मिलेगी वो न करने से छूट जाएगी। परमात्मा करने से मिलेगा ऐसी बात नहीं। और जो लोग ऐसी बात धारणा पकड़ के बैठे हैं कि अभी तो हम ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे, भूखा मरेंगे, ये करेंगे वैसा करेंगे, तब कहीं कुछ होगा आएगा। हाँ, तब अंतःकरण में कुछ चमत्कार करने की अथवा अंतःकरण के भावना के अनुरूप दृश्य देखने की तुम्हारे चित्त में सामर्थ्य आ जाए। लेकिन चित्त का साक्षी रूप अभी जो परमात्मा है वो कुछ करने से नहीं मिलता, उसको जान लो बस। अभी हम ऐसे हैं, बाद में मिलेगा। अभी यहाँ नहीं है, फिर कहीं से आएगा। अभी हम उसके दर्शन के योग्य नहीं है, फिर होंगे। ये जो हमारी मान्यताएं हैं ना, वही भगवान से हमको दूर कर देगी। नहीं तो पहले तो वो परमात्मा है, बाद में हमारा अहम है। कटोरे लिए खड़े हैं, देखो क्या दिखता है? बोले बाबा जी कटोरी है। अरे पहले क्या दिखता है भैया? कटोरी दिखती है। ठीक से कहो बाबा जी आपके हाथ पे कटोरी दिखती है। और ठीक से कहो जरा, उस कटोरी है आपके हाथ में। पहले पित्तल दिखता है, बाद में कटोरी दिखती है। ऐसे जहां देखो सामान्य रूप से पहले परब्रह्म परमात्मा दिखता है, बाद में उसका नाम रूप डिजाइन। पहले सोना दिखता है, बाद में गहना। लेकिन हम कहते चूड़ी दिख रही है, अंगूठी दिख रही है। पहले पानी दिखता है, बाद में तरंग। हम तो कहें तरंगे हैं जो तरंग रूप हो गई है, वो पानी तो है। ऐसे ही जो जगत रूप दिख रहा है वो सारा का सारा ज्यों का त्यों वही सच्चिदानंद। तो इसमें दो भेद हैं, स्थावर और जंगम। जिसमें जो चलते फिरते हैं वो जंगम कहे जाते हैं, जिसमें जीव है उन्हें जंगम कहे जाते हैं। उसमें जीव नहीं है, उसमें स्थावर। तो जीव कैसे है? तो सर्वत्र परमात्मा। फिर दो भेद कैसे हुए, स्थावर और जंगम? कि जहां जहां अंतःकरण है वहां वहां उस चैतन्य की विशेष चेतना प्रतीत होती है। तो विशेष चेतना आती है जाती है, सामान्य चेतना जो कि त्यों मौजूद रहती है। तो व्यवहार विशेष चेतना में होता है, और विशेष चेतना है यही परमात्मा की माया है। माया से तो दिख रहा है अदल बदल। अदल बदल जो दिख रहा है माया है, और वस्तु का वास्तविक तत्व है वो ब्रह्म है, परमात्मा है। तो यूं समझ लो कि शरीर अदल बदल हो रहा है, परमात्मा की माया है। तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा वो है जो सदा एक जैसा रहे। जो अदल बदल होता है वो उसकी माया है। तो बताओ कि वो परमात्मा तुमसे कितना दूर है? जो अदल बदल हो रहा है वो माया विशेष में हो रहा है, और जो शुद्ध है वो एक जैसा रहता है। हिलचाल विशेष हुई, लेकिन एक रस परमात्मा की मूल गरिमा है। तो गहराई से देखो, या तो सीधी बात से समझ लो। तुम आंखें बंद करके खोजोगे तब भी वो देखेगा, ऐसी बात नहीं। केवल बुद्धि की आंख से अभी अभी देख सकते हैं। जो बदलता है वो परमात्मा की विशेष माया है, विशेष चेतन है। और जो एक जैसा रहता है वो परमात्मा ज्यों का त्यों है, भरपूर। एक जैसा जो रहता है उसी की सत्ता से विशेष दिखता है, उसी की सत्ता से विशेष होता है। जैसे समुद्र का जल शांत है तो एक जैसा रहा, और उसमें तरंगे हैं तो विशेषता आई। विशेषता जब नहीं थी तब भी वो था,
विशेषता आई है तो एक के आधार पर आई है, और विशेषता लीन हो जाएगी तभी भी उस एक में लीन हो जाएगी। तुम सो गए हो सामान्य रूप से, रात को स्वप्न आया, बड़ी चहल पहल हुई, नदियां, तालाब, पर्वत, युद्ध, राज्य, सिंहासन, राज्य अभिषेक, हार जीत, सब दिखा विशेषता। आंख खुली तो तुम वही के वही जो सोए थे वो। तो बताओ वो विशेषता सामान्य के सहारे हुई। सामान्य पहले था दृष्टा, स्वप्न की विशेषता आई तब भी दृष्टा है, और स्वप्न की विशेषता चली गई तब भी वो सामान्य दृष्टा जो कहते हैं। ऐसे ही बचपन सामान्य आया, जवानी आई, सामान्य सत्ता में बचपन दिखा, जवानी दिखी, बुढ़ापा दिखा, सुख दिखा, दुख दिखा। ये सब जिसने देखा वो एक रस, वो एक रस तुम हो या और कोई आकाश पाताल का बैठा हुआ परमात्मा एक रस हुआ। तुम एक रस हुए। शरीर की कितनी बदलाहट हुई, दुखों की कितनी बदलाहट हुई, सुखों की कितनी बदलाहट हुई, तो तुम और तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी शक्ति का नाम माया है और तुम्हारा नाम आत्मा है। अब तुम मान बैठे हो कि आत्मा कहीं है, ईश्वर कहीं है, फिर कुछ मिलेगा, तो ये मान्यता भी तुम्हें अपने आप से दूर कर देती। साधना वो करनी है कि उल्टी मान्यताएं हटानी, बस इसी का नाम साधना है। इधर उधर की जो मान्यता में तुम बिखर रहे हो, मन बिखर रहा है, उसके बिखरान को थोड़ा थाम के अपनी असलियत को स्वीकार कर लो। वो चाहे अभी 1 मिनट में कर लो, 1 साल में कर लो, 1000 जन्मों में करो, करोड़ जन्मों में करो, बात इतनी है। बड़ा लाभ होता है ये महापुरुषों के अनुभव को सीधा साधा स्वीकार करके अपना अनुभव बना ले तो जन्मों जन्मों की मजूरी छूट जाती, जन्मों जन्मों का परिश्रम बच जाता है। भगवान सदा है, सर्वत्र है नहीं है। जो सदा है वो अभी भी है, जो सर्वत्र है वो यहां भी है, और जो समान रूप से है सब में, तो हमारे में भी उतना ही। ये चमड़े की दीवार लगा के मैं अपने को मैं बोलते हो और उधर को तू बोलते, ये सब कल्पना है। अंतःकरण में वृत्ति आई, ये विशेष कल्पना हुई, मैं और तू। रात को वृत्ति हमारी लीन हो गई, मैं तू नहीं रहा। सब रात की नींद में एक जैसा सुख लेते हैं, चाहे कोई पलंग पे सोया हो, चाहे पत्थरों पे सोया हो। गहरी नींद में जब वृत्ति बहिर्मुख होना बंद हो जाती है, वृत्ति शांत हो जाती है, तो एक जैसा सुख। श्वास लेते हैं तब भी एक जैसी रिदम, नींद में श्वास में पड़े हैं, सो रहे हैं, श्वास चल रहा है। ऐसा तो नहीं कोई श्वास लेने के बिना नींद कर रहा है। नींद करते तो श्वास सब लेते, तो सब केवल तरंगे हैं, एक ही समुद्र, सब केवल दिखावा भर है। बहुत का दिखावा है, बहुत का पसारा है। जो दिखता है वो सब माया है, और जो देखता है वो महेश्वर है, और वो महेश्वर मुझसे दूर नहीं, मैं ही तो देख रहा हूं। ध्यान करा, सांप दिखा तो बापू મને सांप દેખાય છે અને ઉપર ઊંચું गोलाकार कुंडलाकार सांप देखा है। ठीक है, तो सांप दिखा, सांप नहीं दिखा तब भी तुम, सांप दिखा तब भी तुम, सांप देखना बंद हो गया तभी तुम। तो दिखा ये तुम्हारी माया और देखने वाले तुम। मैं देखने वाला हूं, ये मेरी माया है। आ गए आत्मज्ञान की तरफ। देवी देवता दिखे, दरिया समुद्र दिखा, राक्षस आया दिख रहा है, राक्षस मेरी तमस माया है, मनुष्य मेरी रजस माया है, देव देवी
मंदिर, महात्मा, ये मेरी सात्विक माया, ऐसा दिखता है उस समय। ऐसा करो, आप आ गए अपनी असलियत में। बहुत सहला है। जिसको भीतर की यात्रा का स्वाद नहीं लेना है, तो अपनी गरिमा को नहीं जानते, वही उन्हीं का अंतःकरण अशुद्ध और अशुद्ध प्रवृत्ति होती है। इसलिए तो समाज में तो हाहाकार मच रहा है। पहले तो आदमी को अच्छा बनना चाहिए। तो समाज के लिए नहीं है ये, तो जो अच्छा बनने से भी परे मुक्त होने के लिए बैठे हैं उन साधकों के लिए है। और उन्हीं को ये बात समझ में आएगी और वही इस बात से पूरा लाभ उठा सकेंगे। तो मैं परमात्मा हूं तो सब परमात्मा है, मुझ में परमात्मा है तो सब में परमात्मा है, तो धोखा किससे करेगा, विकार किससे करेगा, झूठ किससे बोलेगा। ऐसा कोई सद्गुण नहीं कि आत्म विचार से पैदा न हो, और ऐसा कोई दुर्गुण नहीं कि भेद भावना से आवे न। सारे दुर्गुण जो है भेद भावना से आते, और सारे सद्गुण है अभेद भाव से पैदा होते। लोग क्या सोचते हैं कि पहले तो सद्गुण भर लेवे फिर अभेद भाव करें। कि पता ही नहीं कि अभेद भाव से ही सद्गुण भरे जाते हैं। पहले तो तैरना सीख लें फिर पानी में पैर रखें। तो गादी तक क्या पे सीखो बाबा, डल्लब का मंगा लो गादी, उस पर तैरना सीख लो, फिर पानी में जंप मार, तो पानी में ही तो तैरा जाएगा। ऐसे ही अभेद भाव से ही सद्गुण आएंगे। मुझ में राम तुझ में राम, धोखा किसको दूं। आत्मवत पश्येत सर्वभूतेषु, शास्त्र कहता है कि अपने जैसा सबको देखो। तुम जैसे नदियों को, तालाबों को, वृक्षों को देखते हो निसंकों का, ऐसे प्रत्येक आदमी को देखो। ये चोर है, ये गुंडा है, ये डाकू है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कल्पना को छोड़ो तो तुम्हारे लिए चोर चोर नहीं रहेगा, डाकू डाकू नहीं रहेगा, गुंडा गुंडा नहीं रहेगा। जिसको चोर का भय है उसको चोर ही मिलेंगे, जिसको डाकू का भय है उसको डाकू ही मिलेंगे, जिसको दुर्जन का भय है उसको दुर्जन ही मिलेंगे। दुर्जन में, डाकू में, चोर में छुपा हुआ मैं ही हूं, तो उसके लिए वो उसका ही रूप हो जाएंगे दुनिया से, चाहे वो कैसा भी चलते हो। जो ऐसा सब में मैं पने का अनुभव करता है वो महान पुरुष के आगे सब नतमस्तक हो जाएंगे। महान पुरुष खाली संत साधु नहीं, जो महान तत्व को मैं मानता है वो महान हो जाता है, वही महान पुरुष है। वो साधु वेश में भी महान पुरुष हो सकते हैं, गृहस्थी वेश में भी हो सकते हैं। वेश का नाम महान नहीं है, समझ का नाम महानता है। हाँ, तो ये समझ साधु वेश में निखरी, प्रकट हुई, उसीलिए हम लोग साधु वेश को आदर करते हैं। लेकिन अभी तो साधु वेश सब लोग बना लेते। ओम ओम ओम। ए तालबे मंजिले तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरी मंजिल है, तू दिल की ओर देख। कई भाव आए कई गए, कई वृत्तियां बनी और कई बिखरी, कई अवस्थाएं आई और गई, तू वही का वही देख। अभी मुक्त हो। मैं आत्मज्ञान, नारायण क्या बोलता है कि मैं तो अभी पढ़ूंगा फिर आत्मज्ञान पाऊंगा, फिर हिमालय जाऊंगा, समाधि लगा के शरीर छोड़ दूंगा। क्यों? अभी आत्मज्ञान नहीं हो सकता क्या? अभी तो ज्ञान स्वरूप नहीं है क्या? पढ़ने के बाद तो ज्ञानी बनेगा। पढ़ने के बाद तो अंतःकरण में कुछ संसार के मान्यताओं के संस्कार घुसेंगे, अंतःकरण में कुछ सूचना इकट्ठी होगी। सूचनाएं नहीं इकट्ठी हुई तब भी तो है, सूचना इकट्ठी होगी तब भी तो है।
और बुढ़ापा आएगा या हिमालय में शरीर जाके छोड़ूंगा, समाधि लगाऊंगा। अभी क्या है, क्या न तो हिमालय में जाके ज्ञान पाऊंगा, ये जो दृढ़ता है मन में, मान्यता है, तो अभी हो नहीं सकता। मैं ऐसे ऐसे सज्जनों को, संतों को जानता हूं, जिन्होंने, संत कहो, साधक कहो, सन्यासी कहो, जिन्होंने मान रखा है कि हम प्राणायाम करेंगे, जप करेंगे, अच्छा है, धन्यवाद है, करो, मना नहीं है। फिर शरीर को शुद्ध करेंगे, रक्त को बदलेंगे, मज्जा को बदलेंगे, हड्डियां बदल जाएगी, एकदम शुद्ध हो जाएंगे, कंचन काया प्राप्त होगी। कंचन बाद में ही भगवान का दर्शन होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। ऐसी जिनकी मान्यता थी, वे लोग 22-22 साल, 25-25 साल मौन रखे हैं। जो उनकी मान्यता थी वो किए और अंत में निराश होकर मर गए। बाद में मिलेगा ना, ये हमारे लिए विघ्न हो गया। यदि ऐसा होता तो जनक को पेंगड़े में पैर डालते डालते नहीं होता, सुखदेव जी को 21 दिन में नहीं साक्षात्कार होता, परीक्षित को 7 दिन में नहीं होता। कंचन जैसी काया किया क्या परीक्षित ने, तब ज्ञान हुआ। रामतीर्थ बोलते, मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अब त्यारे अब गड़ी साधु, जो लो नगदी रोकड़ माल। अभी जो तुम्हारे दिल को धड़कन दे रहा है वो कौन है? तुम्हारे से कोई अलग है? तुम ही तो धड़कन दे रहे हो। अभी जो अन्न को पचा रहा हो, कोई भूत आके पचा रहा है? तुम ही तो पचा रहे हो। अभी जो बुद्धि को देख रहा है, वो कोई आकाश पाताल का यक्ष गंधर आके तुम्हारी बुद्धि को देख रहा है कि तुम देख रहे हो? अभी जो बुद्धि का, मन का दृष्टा है, वो एक रस है कि भविष्य का दृष्टा एक रस होगा? अभी एक रस है, अभी तुम ही वो हो। तत्वमसि, तत्त्वम असि, वो जो तत्व स्वरूप है वो तुम ही तो हो। वेद कहता है, भूत घुस गया है, कुछ होगा, बनेगा, आएगा। ऐसा थोड़े कि तत्वम भविष्यसि, तू तत्व बनेगा। तत्वम बभूव, तू तत्व था। ये मान्यताएं जो है ना, हम लोगों को जिसको ऐसे आत्मविचार में स्थिति करता है, उसका आचरण मंगलकारी हो जाता है, शुभ हो जाता है। दगा फटका ये वो सब उससे अपने आप अलविदा हो जाएगा। अशांति, भय, चिंता, द्वेष, राग, कंकास, सब में वो एक परमात्मा को देखेगा तो कंकास किससे करेगा? सब में उस परमात्मा को देखेगा तो द्वेष किससे करेगा? तुम तुम्हारे शरीर के कौन से अंग के साथ द्वेष करते हो? किसके साथ कंकास करते हो? और शरीर के कौन से अंग से तुम डरते हो? बताओ। है तो सब अलग अलग अंग। किसी अंग से डरना चाहिए, किसी अंग से कंकास करना चाहिए। नहीं कि बापा सब मैं ही हूं। जब सब शरीर में तुम मैं करते हो तो भिन्न भिन्न दिखते, भिन्न भिन्न चेष्टा करते जो इंद्रियां अंग हैं, फिर भी तुम अभिन्नता का अनुभव कर रहे हो। ऐसे ज्ञानवान महापुरुष संसार भर को, विश्व भर को भिन्न भिन्न बाहर से देखते हुए अंदर से अभिन्नता का अनुभव कर लेते हैं। जो पापात्मा है उनको इन वचनों में विश्वास भी नहीं आता और इन वचनों के अनुसार मौन भी नहीं होते। ये वचन सुनकर मौन हो जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, गहरे अपनी गरिमा में खो जाना चाहिए। मेरा मुझको प्रणाम है, मेरा मुझको नमस्कार है। सदियों से मैं भटक रहा था सुख पाने को, अरे मैं सुख स्वरूप स्वयं हूं। . 。 . 。 . 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 。 . 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 。 . . 。 . . 。 .
ये भोग की भीड़ तू दूर हो जा। ये शोक और चिंताएं मैं अपने को नहीं जानता था, मन के संकल्पों में बह रहा था। ओम 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 ओम। ऐसे ही ओम करते ही अपना आप की याद आ जाती है ज्ञानवानों को। ओम माना वो मैं ही हूं। आकार उकार मकार अर्धमात्रा स्थूल सूक्ष्म कारण प्राज्ञ। स्थूल सूक्ष्म और कारण मुझसे ही दिखते हैं, वो मैं प्राज्ञ हूं। ओम। ओम 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 ओम। वचन का हूं मैं दृष्टा, मन वाणी का हूं मैं सृष्टा। मन को वाणी को हम देख रहे हैं, सत्ता दे रहे हैं। द्वैत वचन को हम देख रहे हैं। ओम 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 ओम। अपनी गहराई में डूबते जाओ और महसूस करो तुम्हारी साक्षी सत्ता के बिना कौन सा विचार, कौन सा संकल्प जी सकता है। ओम 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 ओम। ओम 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 ओम। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अनेकों शरीरों में मेरा ही वो एक परमात्मा चैतन्य चमक रहा है, अनेकों रूपों में, अनेक आकृतियों में। जहां देखूं वहां राम। ओम ओम ओम। सबके रोम रोम में वही चैतन्य राम मेरा आत्मा रम रहा है। मेरा आत्मा क्या, मैं ही तो रम रहा हूं सब में। वाह वाह। ओम ओम। द्वैत कल्पना मात्र है, भ्रांति मात्र है, अविद्या मात्र है। गन्ने का रस मीठा लगता है, पानी फीका लगता है, लेकिन प्यास तो पानी से ही बुझती है। और मजे की बात है कि गन्ने का रस में भी कृपा तो पानी की ही है। ऐसे ही साकार विषय, साकार दर्शन, साकार मुलाकातें चित्तवृत्ति को रसमय दिखती है, लेकिन वह चित्तवृत्ति को सत्ता तो निराकार मुझसे आती है। उनकी जीवन शक्ति भी मुझ निराकार आत्मा से। गन्ने का रस पानी की सत्ता से है, रस की सत्ता से पानी नहीं, पानी की सत्ता से रस है। ऐसे ही सामान्य चैतन्य की सत्ता से ही विशेष रस वाला व्यवहार दिखता है। रस वाला बनता बिगड़ता है, लेकिन रस
वाले को जो रस का दान करता है वह एक रस आत्मा में ही हूं। रूप का रस आया गया। रूप देखने का रस कब आया कि मैंने सत्ता दी, तब मन को आया। लड्डू खाने का, रसगुल्ला खाने का रस तब आया जीभ को जब मैंने सत्ता दी। कान को शब्दों का रस तब आया जब मनःवृत्ति में मुझ दृष्टा की सत्ता थी। तो ये विशेष जो तरंगे हैं, उठती है, बनती है, बिगड़ती है, आती है, जाती है, इन सब में मैं एक का एक दृष्टा साक्षी। सीधी बात, जो अभी है वो अनादिकाल से मैं हूं। मैं इस देह को मैं मानने की गलती छोड़ रहा हूं। इस देह से ऐश करने की मूर्खता को अलविदा। इस देह से सुखी होने की भ्रांति मैंने छोड़ दी। हजारों शरीरों में मैं सुख का आस्वादन कर रहा हूं, वो सुख टिकता नहीं। दुख का बोझा ढो रहा हूं, वो दुख भी टिकता नहीं। देह को ढो रहा हूं, देह भी टिकती नहीं। ये विशेष मेरी माया है। ये माया में ऐसी लीलाएं होती रहती है। ये विलास मात्र है, वृत्ति विलास है, माया विलास है, चित्त विलास है। इस चित्त के साक्षी चैतन्य स्वरूप मुझको मेरा प्रणाम। ओम ओम ओम। ओम 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 ओम। इन विचारों को एकांत में, पवित्र वातावरण में, शुद्ध हृदय से बार बार दोहराकर अपनी तुच्छ मानी हुई बातों को, पकड़ी हुई कल्पनाओं को छोड़ो तो अभी अभी जो सर्वत्र है वो यहाँ भी है, जो सदा है वो अभी भी है, जो सब में है वो हम में भी है, और जो सम है वो सब में एक जैसा ही है। ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी के हृदय में वो परमात्मा बड़ा था, कबीर के हृदय में वो परमात्मा बड़ा था, भगवान शंकर के हृदय में वो परमात्मा या ईसा मूसा के हृदय में वो परमात्मा था। नहीं, वो था, है और रहेगा। ये माया की तरंगे जो शरीर न थे और न रहेंगे, बीच में दिखने भर को हैं, फिर चाहे ईसा मूसा के हो, कबीर जी के हो, नानक जी के हो, अथवा किसी स्त्री के हो या पुरुष के देह आकृति, ये सब उस चैतन्य का विलास मात्र है। माया मात्र, माया मात्रम जगदिदम। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादि भी नश्वरम गृहमाणम च विद्धि माया मनोमयम। ये सब मनोमय। इस मनोमय देह को, देह से इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थों को कब तक हम थामने की इच्छा करेंगे? क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धनराज। ये देह भी छोड़ना पड़ेगा। अभी इस प्रभात को हम आए उस समय जो हमारी देह की उम्र थी, 2 घंटे हमारे चले गए, 8 बज रहे हैं। शरीर की जो आयुष्य सुबह 6 बजे थी वो अभी नहीं रही। 1 घंटा 55 मिनट 52 मिनट चला गया। तो देह तो जीर्ण शीर्ण होता रहता है। ये काल का असर देह पर पड़ता है, मुझ दृष्टा पर नहीं। शरीर की उम्र और शरीर के कण वैसे न थे जैसा हम अभी आए। सुबह सत्संग हॉल में आए 6 बजे, सर्दियों के दिन में अंधेरे अंधेरे में हम आए। उस समय जो
हमारा शरीर था, शरीर की आयुष्य थी, वो अभी नहीं बची, उसमें से जीर्ण शीर्ण हो गई, लेकिन हम वही के वही हैं। शरीर वही का वही नहीं, शरीर में कितना ही भीतर बदलाव हुआ, लेकिन हम वही के वही। कल सुबह जो हमारी उम्र शरीर की थी अभी नहीं है, अभी जो उम्र है वो शाम को नहीं रहेगी। शरीर की आयुष्य क्षीण हो रही है, लेकिन हम अपने को शरीर मानते तो समझते कि हमारी आयुष्य क्षीण हो रही है। ये गलती है। तुम्हारी आयुष्य क्षीण होती तो भाई हजारों बार तुम्हें शरीर मिले, मर गए, तुम तो क्षीण नहीं हुए। ऐसा ये शरीर भी एक खोल है, कवर है। जैसे आकाश में घड़े अथवा मठ मकान कवर बन जाते हैं। मकान की उम्र हो सकती है, आकाश की क्या उम्र। घड़े की उम्र हो सकती है जीर्ण शीर्ण, आकाश की क्या उम्र जीर्ण शीर्ण होगी। ऐसे ही हम चिदाकाश स्वरूप निराकार चैतन्य आत्मा है। ऐसा जो मानता है वही जानता है, बाकी के सब बालक हैं।